कल्पना कीजिए आप रात को गहरी नींद में हैं और अचानक पूरी दुनिया हिलने लगती है। दीवारें कांप रही हैं और सामान गिर रहा है और दिल की धड़कन जो है ये रुक सी जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ कल यानी कि 9 जनवरी 2026 को, जब भारत के दो हिस्सों यानी कि जम्मू कश्मीर और गुजरात के राजकोट में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। जम्मू कश्मीर में 5.3 मैग्नीट्यूड का जो झटका आया, जिसका केंद्र ताजिकिस्तान बताया जा रहा है, लेकिन कश्मीर में लोगों ने इसे महसूस किया। देखिए, कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर तो लगा ही रहता है। वहीं अगर बात करूं गुजरात के राजकोट में, 24 घंटों में तकरीबन 12 से 21 छोटे झटके आए। मैग्नीट्यूड 1.4 से लेकर 3.8 तक था। अब लोग घबराकर घरों से बाहर भागे, खुले मैदानों में उन्होंने शरण ली। लेकिन शुक्र है कि कोई जान माल का नुकसान यहां पर भी नहीं हुआ है। लेकिन ये झटके हमें याद दिलाते हैं कि भूकंप कहीं भी कभी भी आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन हाल के झटकों की। देखिए, भारत में भूकंपों की अगर हिस्ट्री देखें तो भूकंप क्यों आते हैं, जमीन के नीचे क्या होता है, और सबसे जरूरी कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्या करें और क्या ना करें, और अपना ख्याल कैसे रखें भूकंप के दौरान। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भूकंपों की हिस्ट्री क्या है भारत में। तो दोस्तों, भारत भूकंपों का एक पुराना मेहमान है। हमारा देश टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हाई रिस्क जोन में है। चलिए कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं उस पर नजर डालते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और गुजरात में। देखिए, सबसे पहले एक बात करते हैं गुजरात की। आपको याद होगा 26 जनवरी 2001 का वो भूकंप जिसने पूरे कच्छ को हिला दिया था। वो भारत का 52वां गणतंत्र दिवस था। लेकिन कच्छ जिले में 7.7 मैग्नीट्यूड का जो झटका आया, अब इसका एपिसेंटर जो है भुज के पास था। करीबन 20,000 लोग इसमें मारे गए और इसके साथ साथ 1.5 लाख के आसपास जो है घायलों की संख्या रही, और 4 लाख जो है वो उनके जो घर हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए। अब पूरा कच्छ इलाका इस भूकंप पे बर्बाद हो गया था। इमारतें ढह गई, रेलवे ट्रैक उखड़ गए और अर्थव्यवस्था को तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान हुआ। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके जो है दिल्ली तक महसूस किए गए। गुजरात इससे पहले भी कई बार कांपा है। 1956 में अंजार में 6.1 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था, जिसमें 115 लोग मारे गए थे। और हाल ही में 2025-26 में छोटे झटके आते रहते हैं, जैसे अभी राजकोट में कल आया है। गुजरात जो है जोन वी में आता है, जो हाई रिस्क जोन है, क्योंकि यहाँ जो है इंट्रा प्लेट फॉल्स है, यानी प्लेट जो है ये हिलती रहती है। अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो ये इलाका हिमालय की वजह से बहुत ही संवेदनशील है। 8 अक्टूबर 2005 का कश्मीर भूकंप याद कीजिए। 7.6 मैग्नीट्यूड का एपिसेंटर जो था पाकिस्तान में था, लेकिन भारत में 1360 लोग मारे गए। कुल मौतों की अगर बात करूं तो 86,000 से ज्यादा मौतें हुई थी। उरी, बारामूला जैसे इलाकों में 32,000 इमारतें ढह गई थी। लैंडस्लाइड हुए और इसके साथ साथ सड़कें तक ब्लॉक हो गई थी, और सर्दी में लाखों लोग बेघर हो गए थे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मदद ली, यूएन और यूएस से करोड़ों डॉलर आए। कश्मीर की हिस्ट्री और भी पुरानी है भूकंपों को लेकर। देखिए, 1555 में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 1885 में भी एक बड़ा झटका आया था, और हाल के सालों में 2013 में 5.7 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। और कल यानी 9 जनवरी को जो भूकंप आया, 5.3 का ये झटका जो ताजिकिस्तान से आया था, लेकिन कश्मीर तक में इसको महसूस किया गया। अब भारत की कुल हिस्ट्री देखें तो 1934 का बिहार नेपाल भूकंप 8.7 मैग्नीट्यूड वाला था, जिसमें तकरीबन 30,000 मौतें हुई थी। 1950 का असम तिब्बत भूकंप जो 8.6 का था और इसमें 1500 मौतें हुई थी। 1993 का
लातूर यानी कि महाराष्ट्र का भूकंप जो 6.2 का था और इसमें 9,748 मौतें हुई थी। ये सभी हमें बताते हैं कि भूकंप प्राकृतिक है, लेकिन तैयारी अगर पूरी हो तो जान बचाई भी जा सकती है। गुजरात और कश्मीर जैसे इलाके जो जोन 4th और 5th में आते हैं, जहां 59% जो भारत की जमीन है वो भूकंप जोन है। अब भूकंप कोई जादू नहीं है, कोई विज्ञान है। धरती की सतह के नीचे 7 बड़ी और कई छोटी जो है टेक्टोनिक प्लेट्स बनी हुई है। अब इंडियन प्लेट जो है उत्तर की और 5 सेंटीमीटर प्रति साल की स्पीड से घस रही है, यानी उत्तर की तरफ जा रही है। और इसके साथ साथ यूरेशियन प्लेट जो है इनसे टकरा भी रही है। अब इसी टक्कर से हिमालय बना है और इसी से जम्मू कश्मीर में भूकंप आते रहते हैं। गुजरात में भी इंडियन प्लेट्स के अंदर फॉल्ट लाइंस है, जैसे कि कच्छ रिफ्ट, जहां तनाव जमा होता है और इसी वजह से ऐसे बड़े भूकंपों का खतरा लगातार बना रहता है। अब जमीन के नीचे क्या होता है? देखिए, प्लेट्स जो है लगातार मूव करती रहती है, लेकिन कभी कभी ये फंस भी जाती है। अगर ऐसा होता है तब क्या होता है? तब तनाव बढ़ता है और अचानक ये रिलीज होता है। अब ये एनर्जी वेव्स बनकर फैलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। एपिसेंटर वो जगह है जहां सतह पर सबसे ज्यादा असर होती है। और इसके साथ साथ इसके फोकस की अगर बात करूं तो नीचे जहां ब्रेक होता है वहां इसका फोकस होता है। अब सिस्मिक वेव्स 3 तरह की होती है। पी वेव्स यानी प्राइमरी, जो तेज और कंपन जैसी होती है। अब एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स होती है, ये साइड टू साइड चलती है। अब इसमें डैमेज ज्यादा होता है। और सरफेस वेव्स की अगर बात करूं तो ये सतह पर होती है और सबसे ज्यादा खतरनाक इसी को माना जाता है। अब मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है, जैसे कि 5 से लेकर ऊपर खतरनाक है, लेकिन 7 से ऊपर अगर हो तो कैटास्ट्रोफिक। कल राजकोट में ये जो भूकंप की आंच के आए ये काफी छोटे थे, लेकिन अगर कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो क्या करना है? देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी काफी मुश्किल है, लेकिन तैयारी आसान है। 3 स्टेज है, पहले, दौरान और बाद में। अगर इन 3 स्टेज को हम सही तरीके से समझ लें तो हम काफी हद तक हमारी और दूसरों की जानों को बचा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, घर भूकंप प्रूफ बनाइए। बीएसआई कोड को आपको जरूर से फॉलो करना है। इमरजेंसी किट जरूर से साथ में रखनी है, जैसे कि पानी, फूड, फर्स्ट एड, टॉर्च, रेडियो, दवाएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स। फैमिली प्लान बनाइए, कहाँ मिलेंगे, स्कूलों के बच्चों में डील करिए। कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में वार्म क्लॉथ जो है इसको आप जोड़कर रख सकते हैं। अब राजकोट जैसे सूखे इलाकों में अगर भूकंप आता है तो पानी ज्यादा रखना है, फर्नीचर को फिक्स करना है, सेल्फ सिक्योर करना है और साथ ही में एप्स डाउनलोड करिए, जैसे कि एनसीएस। ये एप्स हमें काफी काम आते हैं अलर्ट के लिए भी। अब इसके साथ साथ भूकंप के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, आप नीचे झुकिए, टेबल के नीचे कवर लीजिए, यानी कि आपका सिर आपको बचाना ये सबसे आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और साथ ही में किसी भी चीज को आपको पकड़ के रखना है, बाहर की तरफ नहीं भागना है और खास बात की लिफ्ट को यूज नहीं करना है। अगर बाहर है तो खुले मैदान में जाइए, पावर लाइन से दूर रहना है, यानी कहीं भी आपके आसपास कोई लाइट का खंभा वगैरह नहीं होने चाहिए। अब वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको आपकी कार को साइड में रोकना है, हैंड ब्रेक लगाने हैं। अब कश्मीर में जैसे लैंडस्लाइड रिस्क तो है, तो इसमें क्या करना है? पहाड़ों जैसी जगहों से दूर रहना है। राजकोट में इमारतें कमजोर हो सकती थी, तो ऐसे में दरवाजों की फ्रेम जो है इसमें आपको खड़े नहीं रहना है। अब भूकंप चला जाता है उसके बाद में क्या करना है? देखिए, आफ्टर शॉक्स का इंतजार करिए, गैस, बिजली ये चेक करिए, लीक हो तो उसको तुरंत बंद करिए और घायलों की मदद करिए, लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। रेस्क्यू टीम्स को कॉल करिए, जैसे 100 नंबर या 108 नंबर पर। साथ ही में पानी उबाल कर पिए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचना ये भी बेहद ही जरूरी हो जाता है। गुजरात 2001 से हमें क्या सीख लेनी है? देखिए, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं। कश्मीर में सर्दी में जो टेंट है इसकी जरूरतें बढ़ जाती है। उदाहरण की अगर बात करूं तो 2001 में भुज में जो बचे उन्होंने पूरी तैयारी की थी, तब वो बच पाए थे। अवेयरनेस कैंप ज्वाइन करिए, एनडीएमए गाइडलाइंस फॉलो करनी है। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगों का खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, भूकंप प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हमारी तैयारी हमें इससे बचा सकती है। हाल के झटकों से सीखना है कि तैयार रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी क्या है।
और जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही कह चुकी हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, अगर पसंद आ रही है, लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स जरूर से करिएगा। इसी के साथ सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।